हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूं रेखा, प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे ये बाल जो हैं वो, एक सेकेंड में इसकी थोड़ी सी वीडियो सेट करती हूँ। ये जो बाल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम बोल सकते हैं फ्रिजी भी नहीं है, बिल्कुल जैसे सूख कर टेढ़े से हो गए, बीच बीच से बिल्कुल पतले एकदम फाइन हेयर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे उड़े उड़े से रहते हैं, कितना भी इसमें मॉइस्चर ऐड कर लें। तो आज ही हमारी जो क्लाइंट हैं इनका मन पूरा है कि आज ये स्ट्रेटनिंग मतलब स्मूथनिंग कराएंगे, अपने बाल को अच्छा करेंगे, क्योंकि और कुछ चीज़ें जो भी कुछ करेंगे उसमें मतलब इनको ये था कि इनका बाल सीधा भी चाहिए। नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, जैसा हमने इसमें कैराटिन भी किया स्मूथनिंग में, तो हम सीधे ही पहले ही हम सीधा कैराटिन कर देते और उनके बाल सॉफ्ट तो हो जाते पर स्ट्रेट नहीं होते इतने जितने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कैराटिन एक अलग चीज़ है और एक स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, दोनों में अलग अंतर होता है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हम इतना देखेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके के बाल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फाइन, बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम मतलब सूख कर टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे बालों पर कैसे क्या करें। पहले तो इसके लिए माइल्ड जो क्रीम आपकी आती है स्ट्रेटनिंग, चाहे वो किसी भी कंपनी को हो, माइल्ड वाली जो आती है वो यूज करनी है। भले ही ये आपके वर्जन हेयर हैं, कोई भी केमिकल इस पे वर्क नहीं हुआ हो, केमिकल कलर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा फाइन है। तो यहाँ पे आपको माइल्ड करना है। तो आज मेरे पास कुछ ऐसा हुआ, इनका मन था कराने का और मेरे पास जो माइल्ड था, माइल्ड प्रोडक्ट नहीं था। तो अभी आप देखो कि हम यहाँ पे तो माइल्ड ना होने के कारण हमने क्या किया कि हम अपने प्रोडक्ट को माइल्ड बनाए और प्लस उसके साथ ही साथ मैंने एक चीज़ का और ध्यान रखा कि इनके बालों का जो मॉइस्चर है वो भी मेंटेन रहे। तो जब भी अगर आपके पास कभी ऐसे क्लाइंट आए जब आपके पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हार्ड है, हैवी है और आपके पास जो है ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे केमिकल ट्रीटेड होते, या कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, एक्स्ट्रा ड्राई हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो नॉर्मली आपने देखा सबसे पहले हम जब भी स्मूथनिंग करते हैं तो हमेशा शैम्पू करते हैं और उसके बाद हम स्ट्रेट बाल ब्लो ड्रायर करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट क्रीम अप्लीकेशन करते हैं, ना कि कुछ और लगाते हुए, यहाँ तक कि कंडीशनर भी नहीं लगाते। लेकिन अगर आपके बाल जो हैं वो काफ़ी डैमेज हैं, काफ़ी ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा सूखे हैं, रूखे हैं बाल, उसमें बेजान से हैं, उस कंडीशन में आपका क्या करेंगे, बालों को हेयर वॉश कराएंगे। हेयर वॉश कराने के बाद थोड़ा सा बाल गीला ही होगा तो ही आप उसी में जो है आपको मास्क लगाना है। ठीक है, मास्क, हेयर मास्क लगाना है और उसको छोड़ना है 10 मिनट के लिए। फिर आपको उसको रिंस करना है, वॉश कराना है, टॉवल ड्राई करना है। फिर आपको जो है आपकी जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसको आपको थोड़े से गीले बालों में ही लगाना है, ना कि पूरी तरीके से सुखाना है। जितना मॉइस्चर रहेगा, पहले तो हमने यहाँ पे स्ट्रेटनिंग क्रीम जो ली थी वो थोड़ी सी हार्ड थी, मतलब जैसा कि हमने सॉस्कॉफ की जीरो ली थी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लेनी चाहिए थे मुझे, लेकिन वो नहीं थी। तो हमने क्या किया कि और चीज़ें क्या ध्यान रखनी है अगर आपके पास नॉर्मल प्रोडक्ट, जैसे कि इनके लिए माइल्ड होना चाहिए था या नॉर्मल होना चाहिए था, पर दोनों ही नहीं थे, हार्ड थे। तो हमने क्या किया, पहले तो ध्यान रखा, बालों में ज़्यादा समय तक नहीं रखा। जैसे ही बॉन्ड थोड़े से ब्रेक हुए, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे ही हमने देखा। और दूसरी चीज़ ये थी कि बालों में जो मॉइस्चर नहीं था उसको भी हमने पेनिट्रेट कराया, मैंने मास्क दिया। उसके बाद हमने बालों को थोड़ा सा हल्का सा गीला रखते हुए क्रीम का एप्लीकेशन किया और लगभग 15 से 20 मिनट में ही बॉन्ड टूट चुका तो उसको वॉश किया। अभी सारा प्रोसेस आप देख रही हैं जैसे जैसे हो रहा है। पहले वॉश कराया, मास्क लगाया, 10 मिनट के लिए रखा, फिर हमने उसको वॉश करा के फिर हमने टॉवल ड्राई किया और फिर उसके बाद जो है हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई। स्ट्रेटनिंग क्रीम को 10 मिनट रखा, 15 मिनट रखा, अभी स्ट्रेटनिंग क्रीम लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगने के बाद जैसा कि क्रीम थोड़ी सी लगती है, हम लोग को तो आदत हो जाती है पर क्लाइंट को नहीं। तो अभी क्या है, जो आपके जो बेबी हेयर्स हैं उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उनको ज़्यादा मलना मसलना नहीं है, ज़्यादा उनको क्रीम नहीं लगानी है, हल्का सा रखना है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा प्रोसेस उसमें हो जाएगा। वो फिर कोई भी क्रीम हो सकती है, अगर उसमें जो बच्चे मतलब एक तरीके से जो अभी न्यू हेयर्स निकले हैं वो बहुत ही बेजान से होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अगर हार्ड कोई भी प्रोडक्ट लगा देती हैं तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोसेस उसमें हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 15 से 20 में 4 लोग लगाते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास 4 लोग हैं, ये मास्क है, यही हमने बार बार जितनी बार किया यही मास्क किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बॉन्ड चेक कर लिया, बॉन्ड टूट चुका है। बालों को थोड़े से वार्म वाटर से हमने यहाँ पे वॉश किया, रिंस किया। अब यहाँ पे मैं वही मास्क फिर से लगाऊंगी, ठीक है, ताकि मेरे बालों का जो पीएच लेवल है वो बरकरार रहे, मेरे बालों का जो मॉइस्चर है मेरे क्लाइंट का वो भी बरकरार रहे, क्योंकि बाल यहाँ पे आप देख सकते थे बहुत ही ज़्यादा बेजान थे। तो यहाँ पे अब फिर से हम मास्क लगाएंगे और इसको रखेंगे 10 मिनट। फिर इसके बाद नॉर्मल पानी से इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम करेंगे टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे सीरम, ठीक है। और इसको सीरम लगाने के, सीरम यहाँ पे हम इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि हमारे बालों का मॉइस्चर मेंटेन रहे, क्योंकि अभी करेंगे आयरनिंग। यहीं पे अगर आप सीरम वगैरह लगाती हैं तो ही आपके बालों में अच्छी सी शाइन आती है। ये जो मास्क लगा रही है इससे भी आपके बालों में शाइन रहेगी। और अगर आप इन सब चीज़ों को स्किप करती जा रही हैं तो आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो नहीं रहता, इसी वजह से बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग खराब हो जाती है, ठीक है। तो अभी टोटल आप देख सकते हैं इसके बॉन्ड टूट चुके हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा हमने बताया कि क्रीम लगने के बाद का है। अब यहाँ पे हम करेंगे, टॉवल ड्राई किया, सीरम लगाया, टॉवल ड्राई किया और टॉवल ड्राई किया, सीरम लगाया। अभी टोटल इस तरीके के बाल हैं। अब मैं इसको करूँगी स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कैसे होता है। आपको जो है पेंडल ब्रश जो है उसी में आपको अच्छी तरह से इसको फंसाते हो। ये जो ड्रायर का एंगल है उसको आप एक तरीके से, ये भी आप स्ट्रेटनिंग ही कर रहे हो, मतलब एक हीट देकर स्ट्रेट कर। जो छोटे छोटे बाल हैं, वैसे तो स्मूथनिंग क्रीम लगने के बाद वो बाल सीधे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो इधर उधर थोड़े चिपके हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बाल जहाँ धुलो वो उसी जगह पे ऐसे बैठ से जाते हैं, तो वो खुल जाएं सारे हेयर के, क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग करेंगे तो 5 ही मिनट में तो पूरे बालों में कर नहीं ले जाएंगे, तो वो अपनी जगह पे शेप ना लेने लगे। इसलिए पहले एक बार आप मोटा मोटा सेक्शन लेकर ब्लो ड्रायर कर लेंगे तो सारे बाल वहाँ से हट जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। तो फिर आप उनको जो भी शेप देना चाहेंगे वो आसानी से दे सकती हैं, ये भी रीजन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि बाल जो पहले थे अभी इसमें सॉफ्टनेस आ चुकी है और जो फ्रिजीनेस है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो ये कुछ ड्रायर था, ये कुछ टेक्निक थी। अगर आप लोगों को और ज़्यादा, ये तो मैं थोड़ी शॉर्टकट में टेक्निक बता रही हूँ, चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीप में सीखना है, बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7897233810, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर आप कॉल कर सकती हैं। आप बात करके अपनी जो भी ऑनलाइन क्लास है उसको बुक कर सकती हैं। और मेरा जो पार्लर है वो प्रयागराज में तिलियरगंज यूनिक ब्राइडल मेकअप स्टूडियो के नाम से है। जो लोग यहाँ के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पे कोई भी सर्विस आकर ले सकती हैं। स्किन, हेयर, मेकअप से रिलेटेड कोई भी, या कि कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकती हैं और यहाँ पे कोई भी कोर्सेज कर सकती हैं। यहाँ पे जो भी हैं, 2 मेरे स्टाफ हैं, 2 से 3 हमारी जो हैं वो स्टूडेंट हैं जो कि अभी कर रहे हैं, जो कि इनको 3 से 4 महीना हो गया सीखते हुए। कोई भी नई स्टूडेंट को मैं तुरंत नहीं देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर आपकी एक होती है ना कि जो इमेज ख़राब होती है आपकी सैलून की, वो चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो और भी स्टूडेंट थी, पर हम वो काम जब तक हमें 8 से 10 बार वो लोग कर नहीं लेती हैं अच्छे से, तब तक नहीं देते। तो यहाँ 2 स्टाफ हैं, बाकी और सब लोग हैं। और कंप्लीट हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद आप देख सकते हो कि ये लुक आया है। अब जो है मैं क्या करूँगी, अब इसके ऊपर न्यूट्रलाइज़र लगेगा। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद अभी तो नॉर्मल रखूँगी 10 मिनट। अभी ये स्ट्रेटनिंग आयरनिंग जब किया था तो कुछ इस तरीके का लुक था। अभी ये न्यूट्रलाइज़र है। न्यूट्रलाइज़र आपका अगर बहुत थिक होता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, ये देख सकते हो। और क्या होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर या कहीं पर देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा शाइनी है, एक्स्ट्रा जैसे ग्लॉसी है, तो वो थोड़े से आपके इंस्टाग्राम के जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से होता है। जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हकीकत जब आप करते हो तो आपको छोटे छोटे हेयर्स जो भी होते हैं, जो बेबी हेयर्स हैं, वो निकलते हुए दिखते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल है। अभी हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र जब लगवा देंगे तो काफ़ी हद तक जो भी फ्रिजीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाल बिल्कुल परमानेंट अभी फिक्स होने जा रहे हैं। अभी तो स्ट्रेट हो चुके हैं पर अभी फिक्स नहीं हुए, तो अभी फिक्स होंगे न्यूट्रलाइज़र से। और आपको ग्लव्स पहन के काम करना है, सभी जगह पे सारी सावधानियां बरतनी है। कोशिश रहती है हर कुछ समझाने की, पर अभी काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे आज वीडियो ये डालना बहुत ही ज़रूरी था। इस वजह से मैं इसको और बड़ी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कोशिश करूँगी कि इसमें और ज़्यादा डिटेल में अगली पार्ट में लेकर आऊँ। और आपको, अगर आप लोग चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो कोई नहीं। और फिर जो है
आपको अच्छे से डिटेल में इसकी और ज़्यादा जानकारी दूँ। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपको सबसे पहले जब स्ट्रेटनिंग करते हो तो आपको स्ट्रेटनिंग करने के बाद 10 से 15 मिनट नॉर्मली छोड़ना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका बाल आ जाए। फिर उसके बाद आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना है। न्यूट्रलाइज़र को आपको 8 से 10 मिनट रखना है या कि आप 12 मिनट, इससे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपके बाल ड्राई होने लगते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस होने लगती है चीज़ें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना। फिर इसके बाद आपको मास्क लगानी है और मास्क लगाने के बाद फिर आपको वॉश कराना है। मास्क 10 मिनट रखना है, फिर वॉश कराना है। और वॉश कराने के बाद आपको यहाँ पे टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको सीरम लगाना है, बहुत अच्छे से सीरम लगाना है। और फिर देखना है अगर थोड़ी बहुत फ्रिजीनेस है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे जो है एक बार स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगी बालों को, फिर से अच्छे से कहीं भी मुड़े हैं, कुछ भी हैं, तो आपको यहाँ पे फिर एक बार स्ट्रेटनिंग करनी है या स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जैसे कि बालों में जितना मॉइस्चर की ज़रूरत है, जितनी शाइन की ज़रूरत उतना नहीं है, फिर आपको यहाँ पे केराटिन करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसा पहले ही बताया था, मेरे क्लाइंट का जो है बाल बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं बेकार है, तो उसको हमें स्मूथ बनाना है। तो हमने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा, उतनी नीड नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा केराटिन कर देंगे तो बाल ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि हम केराटिन भी करेंगे। तो न्यूट्रलाइज़र के बाद फिर हमने यहाँ पे 10 मिनट रखा, वॉश कराया, मास्क लगाया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद फिर वही जैसा हमने प्रोसेस बताया, इसको वॉश करके मास्क लगा के फिर सीरम लगाएंगे। सीरम लगा के नेचुरल हेयर ड्रायर करेंगे। तो हमने ड्रायर नहीं किया क्योंकि हमें इसमें केराटिन देनी थी, तो हमने डायरेक्ट जो है केराटिन अप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है मुझे पहले ये था कि नहीं दूंगी, पर मुझे लगा थोड़ा समय है तो दे दूंगी, तो मैंने सीरम लगाया था। तो आपको सीरम अवॉइड करना है, सीरम नहीं लगाना है जब आप वॉश करके आएंगे। जैसा मास्क लगाई थी उसके बाद जो है आपको सीरम नहीं लगाना है। नॉर्मली आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर थोड़ा सा करना है, हल्का सा नमी भी रहेगी बालों में तो भी चलेगा, केराटिन करना है तो। और फिर उसके बाद आप जो है उसमें केराटिन एप्लीकेशन करिए, उसको 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद उसको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करिए, थोड़ा सुखाइए। फिर उसके बाद आप आयरनिंग करके उसको एक नॉर्मल आयरनिंग करनी है। हर बालों पर जितने भी सेक्शन उठाती हैं उसमें 8 से 10 बार आपको आयरनिंग करनी है। आपका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो फुल नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और इस तरीके से टोटल सब कुछ होने के बाद यहाँ पे तो अभी न्यूट्रलाइज़र लग रहा है। केराटिन की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि आज का जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बार बार लाइट जा रही थी, उसकी वजह से इन्वर्टर भी बैठ गया, तो फिर शूट नहीं हो पाया। और फिर जब लाइट आई तो पूरा प्रोसेस हो चुका था, तो इस वजह से बीच में हमने केराटिन को आपको नहीं दिखा पाए, और इसलिए आई एम वेरी सॉरी। और देखेंगे आगे किसी दिन। तो कम्प्लीटली बाल बहुत हेल्दी हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उसमें मॉइस्चर आ चुका था और बाल थोड़े से घने भी लगने लगते हैं। तो मैंने इसलिए और किया इनको केराटिन, क्योंकि इनके बाल ऑलरेडी आप देख सकते हो कि बहुत ही कम है। तो स्ट्रेटनिंग के बाद और कम लग रहे थे। पहले तो थोड़े फूले फूले रहते थे, पर अभी स्ट्रेटनिंग हो चुकी है तो बाल थोड़े से और कम लगेंगे। तो टोटल केराटिन जब हुई थी तो बालों का कुछ लुक ऐसा था।